नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन को घेरने के लिए एक नया त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की है। इससे ये देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकेंगे। ऐतिहासिक नए गठबंधन यानी ऑकस को टेलीविजन पर प्रसारित एक संयुक्त संबोधन के दौरान डिजिटल माध्यम से शुरू किया गया। इस गठबंधन के तीनों राष्ट्र संयुक्त क्षमताओं के विकास करने, प्रौद्योगिकी को साझा करने, सुरक्षा के गहन एकीकरण को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी, औद्योगिक केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमत हैं। तो आज की चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। जो चीन को घेरने के लिए पानी में प्लान बना है वो कितना सक्सेसफुल होगा, चीन को इसकी कितनी चिंता है, भारत का इस पर क्या असर होगा, भारत को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन कुछ सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हैं और अखिलेश अखिल वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। कर्नल सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से ये जो ऑक्स की बात चल रही है, क्या है ये पूरा रूपरेखा इसकी कैसे रहेगी, किस तरह से ये काम करेगा और क्या कुछ चीन को इसके बारे में चिंता करने की बात है? सर देखिए, ऑकस जो है ये यूके, यूएस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये तीन कंट्रीज ने मिलके बनाया है। और इसका एम ये है कि इंडिया पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके, कम किया जा सके। इसमें हालांकि प्रॉब्लम ये भी आई कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के ऊपर सबमरीन्स का एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ था और वो ऑर्डर उसे कैंसिल करना पड़ा। और फ्रांस ने यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। क्या वो उनकी आपस की बात रही, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट ये होगी कि इसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जाएंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूक्लियर देश नहीं है, लिहाजा उसमें न्यूक्लियर आर्म्स नहीं होंगे, न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। 10 सबमरीन का अभी शुरू में समझौता हुआ है कि वो दी जाएंगी। लेकिन ये और प्लस क्वेड हालांकि मिलिट्री अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान क्वेड में तो है, लेकिन हिंदुस्तान इस ट्राइलेटरल ऑकस में नहीं है। रीजन क्लियर है, क्योंकि हिंदुस्तान के रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे हैं। अगर क्वेड एक किस्म से इंडिया पैसिफिक का मिलिट्री अलायंस नाटो की तर्ज पे बन जाता तो हमारे रिश्ते रशिया से खराब हो जाते। इसलिए हम उसमें तो हैं, इस ट्राइलेटरल जो ये बना है इस बड़ी खूबसूरती के हिसाब से काम किया है। सर मेरा वीडियो चला गया है क्या? जी 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 सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो सर ये सारी जो मारामारी है, ये सारी मारामारी हर जगह अगर आप देश में जाओ तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कारण होते हैं, और वो इकोनॉमिक कारण है साउथ चाइना सी में अकूत भंडार होने। एक एस्टिमेट के मुताबिक वहां पे करीब 11 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल, दूसरा 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, ये भंडार है। और वहां से करीब 5 ट्रिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है। और साउथ चाइना सी को और इस एरिया को अपने लिए एक बफर जोन मानता है कि आने वाले समय में कभी अगर अमेरिका ने चाइना के ऊपर अटैक किया तो साउथ चाइना सी विल बी ए बफर जोन। इसलिए साउथ चाइना सी में और इस एरिया में किसी किस्म का कोई भी संगठन का बनना उसके लिए एक चुनौती है। और इसीलिए चाइना ने इसका खुलकर विरोध किया है। चाइना ये कहता है कि इस ट्राइलेटरल
संगठन के बनने से जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अमेरिका ये कहता है कि ये संगठन बनने से ये रीजनल स्टेबिलिटी को कायम किया जा सकेगा। ये दोनों के कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम है जो हमेशा चलते रहते हैं। अब ये ऑकस बन गया और क्वेड उससे पहले का बना हुआ है। ऐसा होने से एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा और उस बैलेंस ऑफ पावर के अंदर हिंदुस्तान की अहम भूमिका एक नहीं कई कारणों से होगी। पहला कारण तो ये कि एशियन में यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन में सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया है और इस एरिया के अंदर इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए काउंटर वेट टू चाइना। इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए काउंटर वेट टू चाइना और अब चाइना के थ्रेट की वजह से द वेस्टर्न वर्ल्ड, द अमेरिका, ये सब इसको सपोर्ट करने लगे हैं टू मेक इट बिगर। और इंडिया वैसे भी ग्रो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि वो वर्ल्ड लीडर्स में भी नंबर 1 पे आ गए हैं। तो नाउ इंडिया कैन पुट इट्स क्लेम and India can resolve the issues with China based on these two things, that is the Quad and this trilateral organization. अब इसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे अब हम एक किस्म से नपुंसक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया। उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वर्डिक्ट दिया। फिलीपींस ने जब वहां पे गए थे कि साहब मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ में जो 2 रीफ हैं, एक मिस्चीफ रीफ और एक थॉमस रीफ, इन दोनों रीफ के ऊपर चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये चाइना का क्लेम गलत है। उन्होंने कहा ये ज्यादा से ज्यादा हाई टाइड एरिया हो सकते हैं जिनका एरिया EEZ के हिसाब से करीब 12 नॉटिकल माइल हो सकता है, जबकि अदरवाइज 120 नॉटिकल माइल होता है। लेकिन चाइना ने उस डिसीजन को कह दिया दिस इज नल एंड वॉइड। अब यहाँ से सर कुल मिला के बात निकल के ये आई कि आप UNO से कुछ भी चिल्लाते रहिए, चाइना उसे मानने को तैयार नहीं है। चाइना डज नॉट एग्री और चाइना के खिलाफ एक सिंगल कोई भी नेशन आज दुनिया में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देशों को संगठन बना के उसके खिलाफ आना होगा अगर दुनिया के अंदर शांति स्थापित करनी है। और यही एक कारण मैं समझता हूँ शायद इस ट्राइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का ऑकस का है जिसके लिए ये बनाया गया है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से चाइना ने तालिबान को सपोर्ट किया और लगातार अफगानिस्तान में वो सरकार बनाने के लिए भी मदद कर रहा है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अमेरिका को खटक रही हैं, और अब अमेरिका चाहता है कि किसी बहाने से अब चीन पर इस तरह से काबू पाया जा सके कि अगर चीन कुछ ज़्यादा उछलबाजी करता है तो उसको तुरंत शांत कर दिया जाए। जी नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अमेरिका चाहता है कि चाइना अफगानिस्तान में आए। आप मुझे बोलिए, जो कुछ कहा जाता है उसके ऊपर मत जाइए। द ब्यूटी लाइज इन बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू रीड। इन बिटवीन द लाइन्स क्या है? ये मालूम है सबको कि अफगानिस्तान के जो पठान हैं वो किसी दूसरे देश की प्रभुत्वता स्वीकार नहीं करते। जब पिछली शताब्दी में ब्रिटेन आया उन्होंने अपने हाथ जलाए। इस शताब्दी में रशिया आया, 10 साल रहा, हाथ जला के चला गया। अमेरिका आया, 20 साल रहा, हाथ जला के चला गया। अब अमेरिका ने अब क्या आपके गले से उतरता है कि 3 लाख की फौज जिसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट और वेपनरी हो, वो एक 60-70 हजार के तालिबानियों से जिनके पास प्रिमिटिव राइफलें हैं उनसे हार जाएंगे? हार नहीं गए, वो सरेंडर कराया गया, सरेंडर हुआ नहीं, तालिबान आए नहीं, तालिबान को लाया गया। क्योंकि अमेरिका को ये समझ में आ गया था कि अशरफ गनी और जो उनकी फोर्सेज है भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने एक किस्म से तालिबान को वॉकओवर दिया और एक वैक्यूम क्रिएट किया जल्दी में जाके। और वो जो वैक्यूम है इट इज नाउ सकिंग चाइना। चाइना को ये दिखाई दे रहा है कि साहब मैं तो वहां पे तांबे की जो खान है और लिथियम की जो खान है मैं उनका इस्तेमाल करूंगा, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चलाऊंगा। लेकिन यही ट्रैप है, ये ट्रैप ये है कि लेट चाइना कम इन अफगानिस्तान, लेट हिम रियलाइज, और वो भी अपने हाथ जलाए। और इतना ही नहीं, क्योंकि
जो जितने भी आतंकी संगठन है एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, मगर जब ये कहा जाता है ईरान के कुरान खतरे में है, हमारे मुसलमान भाइयों पे जो उइगर हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो इट विल बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन चाइना। एंड दीज आर द थिंग जिसकी वजह से अमेरिका चाहता है कि चाइना वहां पे आए। इट इज नॉट के अमेरिका उसके खिलाफ है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ And this is my, this is, sir, this is, just one second. This is my one way of thinking. It is not that what I am saying is correct. लेकिन एक बात और सोचिए कि अमेरिका को कई सारी चीजें देखनी है, चाइना को नहीं देखनी। मिडिल ईस्ट के अंदर 17 देश हैं, उन 17 देश में से सऊदी अरेबिया और इजराइल को छोड़ के जो बाकी जितने देश हैं, हर एक के अंदर जितने भी टेररिस्ट संगठन है वो सारे के सारे धुर विरोधी है अमेरिका के। और अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया कि मैं इस साल के आखिर तक इराक को छोड़ दूंगा, यानी कि एक और समस्या है। अब वो बहुत सारी समस्याओं को एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां से गया अफगानिस्तान से। एक रीजन मिडिल ईस्ट, दूसरा रीजन चाइना को सकिन करना, ये पर्दे के पीछे है, दिखाने के लिए कुछ भी कहें। चलिए, हमारे साथ अखिलेश अखिल भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी जानकारी उनसे भी हम लेंगे। अखिलेश जी, जिस तरह से जो ऑक्स तैयार किया गया है, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर हिंद प्रशांत में अब चीन को घेरने के लिए बताया जा रहा है कि ये एक तैयारी की जा रही है और इससे चीन को क्या कुछ खतरा है और भारत की संलिप्तता इसमें हम कहाँ देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? नहीं, भारत की जो अपनी समस्या है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बहुत गुप्त तरीके से ये जो है ये गठबंधन जो हुआ है ऑकस का, ये बुधवार को ये डिजिटली तीनों देश के जो है प्रमुख जो है आपस में बातचीत करके इस गठबंधन की शुरुआत की। और इसका जो है ना लक्ष्य उन्होंने जो निर्धारित किया है उसको लेकर जो है ना कई तरह की बातें रक्षा विशेषज्ञ से लेकर जानकार तक इसको मान रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये पुराने समय से ही इनके साझा हित होते हैं, इनका गठबंधन है, इनकी दोस्ती है, पुराने सरोकार इनके हैं। और ये जो ऑकस की ये जो गठबंधन नया तैयार हुआ है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि साझा हितों की रक्षा के लिए इस गठबंधन की तैयारी की गई है। अच्छी बात है ये। और इसमें एक बात और कही गई है कि अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित जो पनडुब्बियां होती है उसके लिए तकनीक मुहैया अमेरिका कराएगा और उस तकनीक के आधार पर जो है ना अमेरिका पनडुब्बी तैयार करेगा, परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी, और ताकि जो है ना उस इलाके को हिंद और प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो है उसकी सुरक्षा के लिए, और उसी में जो है तीनों देश का हित छुपा हुआ है। ये इनका मोटो है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। अमेरिका पहली बार 50 साल के बाद, लगभग ये लगता है 50 साल के बाद परमाणु तकनीक ऑस्ट्रेलिया को देने की बात कर रहा है। इससे पहले सबसे पहले उसने परमाणु तकनीक ब्रिटेन को दिया था, तो ब्रिटेन भी इस गठबंधन में शामिल है। और 50 साल के बाद परमाणु तकनीक ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया को जब ये परमाणु तकनीक मिलेगा तो इसका एक समय सीमा बनाया गया है कि 18 महीने के भीतर जो है प्राइमरी स्टेज जो है 18 महीने के भीतर इनको कई तरह के जो है परमाणु तकनीक मिलेंगे और उसके आधार पर परमाणु पनडुब्बियां संचालित करेंगे और और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पनडुब्बियां उतरेगी और इसके बाद जो है उस क्षेत्र का जो है पूरी की रखवाली की जाएगी। और ये इसके पीछे जो गणित है तो जानकार मान रहे हैं जो इसमें पॉलिटिक्स के अलावा जो है ना सामरिक रणनीति भी है। कहा जा रहा है कि चाइना को घेरने की तकनीक है, अच्छी बात है। अब उधर देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया का व्यापारिक संबंध बहुत ही मजबूत है, इतने गहरे दोनों में मजबूती है, इतनी दोस्ती है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कि अगर दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों देश एक दूसरे से व्यापार छोड़ दे तो दोनों देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जिस तरह से दबदबा चाइना का बढ़ रहा है उससे जाहिर सी बात है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया भी प्रभावित है और भारत तो खास तरह से प्रभावित है। जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में उनकी स्थिति चाइना की बढ़ रही है तो भारत इस मसले पर अभी चुप है। भारत को लग रहा है कि ये 24 तारीख को जो है क्वाड देश की बैठक होनी है उसी वाशिंगटन में।
अब देखिए, क्वाड देश की बैठक से पहले एक त्रिपक्षीय बैठक ऑकस की आ गई। अब ये ऑकस की बैठक और प्लस जो है क्वाड की बैठक में दक्षिण चीन सागर को कैसे सेफ किया जाए चाइना से, भारत भी यही चाहता है और ऑकस भी यही चाहता है। लेकिन ऑकस के जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड के जो देश हैं, वो देश मिलकर आपस में क्या रणनीति बनाते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। क्योंकि इस ऑकस के बनने के बाद चीन ने इस गठबंधन की बहुत भर्त्सना की है और उसने साफ साफ कहा है कि इस गठबंधन के बाद जो है इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ होगी और यह गठबंधन जो है क्षेत्रीय शांति के लिए घातक होगा। और ये जो है ना, चीन ने इस गठबंधन को एक गैर जिम्मेदाराना प्रयास बताया है। जाहिर सी बात है, चीन भी सतर्क है। अब चीन के हितों को साधने के लिए जो देश हैं उनके साथ खड़े होंगे और ये जो है ना, आने वाले दिनों में लगता है कि हिंद प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र जो है, ये लड़ाई का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये खनिज संपदा से भरा हुआ है। चीन चाहता है कि हमारे हक में ये हो, भारत उसमें से हिस्सेदारी मांगता है। उधर ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी बनती है। तो ये लगता है कि ये अगर ये जो है ना, सामरिक रणनीतिकार या जो पॉलिटिकल रणनीतिकार है उनकी बातों को माने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तीन देश जो है ना, ये इस तरह का पहली बार समझौता सुरक्षा के मामले में किए हैं और ये आपसी सुरक्षा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा तकनीक मिलने वाला 7वां देश हो जाएगा ये। जिस तरह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु तकनीक देने की बात कही है पनडुब्बी बनाने के क्षेत्र में, उसे 7वां देश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसे ही 7वां देश होगा तो उस पूरे इलाके में परमाणु पनडुब्बी से लैस पनडुब्बियों की एक श्रृंखला डेरा बढ़ेगी। और उससे क्या होगा कि चाइना, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है युद्ध की संभावना खड़ी होगी। क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं। कोई भी देश जो है ना, वो खनिज संपदा को छोड़ना नहीं चाहता है। और खासकर अमेरिका और चीन आज की तारीख में सबसे बड़ा राइवल कंट्री है। और चूंकि अमेरिका महाशक्ति है, इसी को देखते हुए तमाम रणनीति अमेरिका अपने बागडोर के तहत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या जो भी उसके देश हैं, क्वाड का देश ही क्यों नहीं हो, अपनी उंगली पर नचा रहा है। आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका के बीच में संभव है कि लड़ाई हो, वो ये युद्ध के ये समुद्री इलाके में लड़ाई हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये लड़ाई की ही एक अगली दिशा के रूप में इसको माना जा सकता है। ऑकस का निर्माण जो है ये उसी क्षेत्र में ये दिखाई पड़ता है। जैसे ही परमाणु शक्ति किसी के पास बढ़ेगी, पनडुब्बियां बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसके खतरे भी होंगे। तो ये जो है, हम तो इसी के रूप में इसको देख रहे हैं। चलिए, कर्नल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। अब वो बात निकल गई सर, आप अगला प्रश्न पूछिए अपना। सर, आप पूरी कीजिए वो बात। मुझे लग रहा था कि आप शायद उस बात से असहमत थे, आप उसमें कुछ टोकना चाहते थे। नहीं, मैं अब उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। आप प्रश्न पूछिए सर जी। सर, आप करिए सर, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है उसमें, कुछ और जानकारी मिल पाएगी दर्शकों को। जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से कोई तवक्को करना है। हिंदुस्तान को जो करना चाहिए उसने आज तक नहीं किया। मैं एक बड़ा खुलासा आपके चैनल पर आज कर रहा हूँ। 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर जब हिंदुस्तान के प्रतिनिधि आर्थर रामाचंद्रन मुरलियाल ने सिग्नेचर किए थे, तो एक शर्त लगा दी ये कि जो ये वीटो पावर है, ये वीटो पावर 10 साल के अंदर अंदर इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। अगर 10 साल के अंदर इसकी समीक्षा नहीं हुई तो 10वें साल में सिंपल मेजोरिटी, यानी कि फिर 5 सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर जरूरी नहीं होंगे, विद और विदाउट दैट इसकी समीक्षा की जा सकेगी। ये बात यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109 में डाल दी गई।
10 साल हो गए, उसके बाद ये था मगर ये नहीं हुआ। भारत को उस समय आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा कसूर नहीं था, लेकिन आवाज नहीं उठाई गई और हम तब से लेके आज तक एक डेड बॉडी को, एक मरी हुई ऑर्गेनाइजेशन को धो रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल टेक्निकली खत्म हो चुका था 1955 में। अब जो काम तब तक नहीं हुआ अब करना चाहिए। क्वेड भी है, औकत भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हिंदुस्तान क्यों ना अपनी आवाज उठाए कि ये विटो पावर खत्म हो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ है, इसके जिम्मेदार ये विटो पावर देश है, ये P5 देश है। इनकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था, वो यूएनओ एक असहाय विधवा की तरह से देखता रहा और चीज हरण होता रहा। अर्मेनिया का, अजरबैजान का, अफगानिस्तान का और इससे पहले पता नहीं कितने देशों का हुआ है। तो जो चीज इनवैलिड हो चुकी है उसके ऊपर डिस्कस करना अब बेकार है। ये इससे ज्यादा और क्या होगा कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, उसको स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दे दिया और चाइना ने कह दिया नल एंड वॉइड, यानी कि झगड़ा झूठा और कब्जा सच्चा। और कब्जा सच्चे के लिए अब एक्शन की आवश्यकता है और हमारे हिसाब से वो एक्शन अब हिंदुस्तान के लिए है। और वो एक्शन क्या होना चाहिए ये मैं बाद में बताऊं। सर, तो फिर एक्शन में क्या कमी है, हमारे एक्शन में क्या कमी है और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है? हमारे एक्शन में बिल्कुल कमी है। अफगानिस्तान के अंदर हर आदमी ये कह रहा है सर हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी करनी चाहिए, हमको इंतजार करना चाहिए कि दुनिया क्या करेगी, सब हम आइसोलेशन में डिसीजन कैसे लें। ये तो सर दिस इज नॉट करेक्ट। मैं सोचता हूँ मैंने लड़ाई लड़ी है। अब ये देखिए, क्या ये सच नहीं है कि हमारे संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री ने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा कि पीओके और क्या गिलगित बाल्टिस्तान को आपकी पीओके का हिस्सा नहीं मानते, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। और अगर ये काम अविलंब कर लिया जाए तो अफगानिस्तान की समस्या भी खत्म हो जाए और चाइना को भी समझ में आ जाए उसका जो वो सीपी है वो धरा रखता रह जाएगा। प्रोएक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। नाउ वी आर इन ए पोजीशन। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तभी कहा था रिकॉर्ड कि पार्लियामेंट अगर कहे तो हम ये करने के लिए तैयार है। कोई प्रॉब्लम पहले मैं मतलब कितने आदा करता हूँ सरकार का भी 70 साल तक तो जब कुछ होता था तो हम एक्शन ही नहीं लेते थे। जब चाइना इंस्टीट्यूशन करता था तो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, थोड़ा बहुत छोड़ दो बाकी वापस चले जाओ। और अब कम से कम ये सिचुएशन आई कि चीना तान से खड़े हो गए। फिंगर 4 और फिंगर 8 में चाइना को अपने बनाए हुए बंकर खुद तोड़ने पड़े, पीछे हटना पड़ा। और ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ भी आई कि हमने पाकिस्तान में चुनी हुई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट पे स्ट्राइक की। मतलब क्या अब हम होने का ही इंतजार करते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तब हम करेंगे। Now is the time that we should take बिल्कुल। proactive action। हमारी जो फौज है वो दुनिया की नंबर 2 की फौज है, पर्टिकुलरली आर्मी। और हमारी फौज के अंदर भी ताकत है, हम ये कर सकते हैं। भाई ऑपरेशन चंगेज कहाँ हुई, उसमें पाकिस्तान को हमने 93,000 उनके बच्चे बना लिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर हुई, फिर हमने शहर से दिखाया, आज 3-5 जिसने जमात ने दे दिया। ऑपरेशन कारगिल हुई, फिर हमने कहा उनके लोगों को वापस जाने के लिए हमने स्टेप पर जोर दे दिया। लेकिन ये चीजें नेशनल करेक्टर में नहीं आती। सहनशीलता, दया, क्षमा करना ये व्यक्तिगत चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। पृथ्वीराज ने अगर पहली बार में बॉडी को मार दिया होता तो शायद आज ध्यान डिफरेंट होता। नॉट दैट इज द केस। हमको सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। अरे हिंदुस्तान को टुडे इन ए पोजीशन टू बिकम द सुपर पावर 100% by virtue of our strength, Vasudeva Kutumbakam, and by virtue of our strength to fight. Now that is the type of thing that और बुक बुलाते होतों से काम नहीं चलेगा। साहब को दोनों हाथों में लेके this decision should be taken right now, loud and clear। बिल्कुल सर, सही कहा। हमें अपनी वो छवि नहीं बनानी कि कोई आके पहले हमारे गाल में चांटा मारे फिर हम उसको मारें। आदमी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि हमें चांटा मारने की वो
जरूरत भी कर सके या सोच भी सके, और उसके लिए पहले कुछ एक्शन हमें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये जानकारियां काफ़ी अच्छी लगी होंगी और दिलचस्प भी लगी होंगी। तो चीन की चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है। दरअसल ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन को घेरने के लिए एक ऑक्स का बनाया है, यानी कि वो एक परमाणु जो तकनीक है उससे लैस पनडुब्बियां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को देने वाली है। तो परमाणु से सुरक्षित उस हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है उसको करने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर चीन थोड़ा सा घबराया हुआ है। अब क्या कुछ होता है आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।